हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर एक चैलेंज लेने वाला हूँ। वो है कि मेरी जो एक्सपी रहती है वो मेरा साइज़ कंट्रोल करने वाली है, और ये मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा ये चैलेंज कर पाऊँगा। क्योंकि गाइज़ मेरे को स्पोन ही ऐसी लेंडी सी जगह पर मिला है और समझ नहीं आ रहा है कि स्पोन को मैं करूँगा कैसे, क्योंकि स्पोन पर मेरे को एक भी मॉब नहीं मिला है। तो चलो माइनक्राफ्ट की परंपरा को निभाते हुए परंपरा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो परंपरा को निभाते हुए मैं यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। तो इतनी वुड हमारे लिए फ़िलहाल इनफ है, तो हम इससे अपनी क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल के लिए पहले प्लैंक लगेंगे और फिर उसके बाद हमारी क्राफ्टिंग टेबल बनेगी। तो बन चुकी है, तो क्राफ्टिंग टेबल को हम इधर प्लेस करेंगे एंड उससे हम बनाएंगे अपनी स्टिक, और उससे फिर मैं अपनी स्वॉर्ड बनाऊंगा। बेसिकली ये मेरी 15वीं बार मैंने स्वॉर्ड बनाई, क्योंकि माइनक्राफ्ट में उतनी बार मैं स्वॉर्ड बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को स्वॉर्ड की कमी नहीं पड़ती। लेकिन आज एक्सपी की ज़रूरत है, तो मेरे को ये स्वॉर्ड बनानी पड़ेगी। तो गाइस इतनी देर ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली मेरे को उस बायोम से निकल के मैं इधर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को अब जाके डुक्कर मिला है। ये डुक्कर तेरी 12 बजाऊँगा मैं अब। तो गाइस चलो इसको मार दिया और इसकी एक्सपी भी मिल चुकी है हमको। चलो आगे चल के हम और सारी एक्सपी कलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। पर गाइस इधर इतने सारे जंगल है, और अगर मेरे को प्लेन बायोम नहीं मिला और मैं इधर ही फंसा रह गया, तो लिटरली सच बता रहा हूँ गाइस, मैं कभी भी इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मॉब रहते हैं। और मॉब वेट देखो यहाँ कितनी बड़ी केव है, लेकिन ये केव मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को कोई इंडर ड्रैगन या फिर वो काले कौए को मारने नहीं जाना है। मेरे को सिर्फ यहाँ पे इन पिचारों को मारने आना है, जिससे मेरे को एक्सपी मिलेगी। अरे रुकना, ये गाइस ये मेरी स्लो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो चलो हम बिना किसी देरी के फटाफट से चलते हैं और मॉब कलेक्ट करते हैं। एक वो रही सामने, चलो इसको भी मारेंगे और ये ख़त्म हो जा भाई। ये देखो इसको ख़त्म। चलो फर्स्ट हिट में ख़त्म, और इसको कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी वो है यहाँ पे, तो मेरा बेड तो बन ही जाएगा, क्योंकि मेरे को नाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो सड़ियल से ज़ोंबी आ जाते हैं। वेट, मेरे हार्ट देखो गाइस, मेरे हार्ट इंक्रीज़ हो गए हैं। मतलब कि इस मोड के अंदर मेरी वो हाइट के साथ मेरे हार्ट भी इंक्रीज़ होंगे, वो मेरे को पता नहीं था। तो चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। वेट गाइस, मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी हाइट बढ़ गई क्या? देखते हैं, साइज़ बढ़ गया क्या मेरे? देखते हैं। ओ डैम गाइस, सच में देखो मेरा 3rd ब्लॉक का आधा जा रहा है सर, जिससे मैं पेड़ के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। वेट, नाइट हो रही है, फटाफट से वुड कलेक्ट करना पड़ेगा। और मेरी एग्स भी टूट गई यार, ये कोई बात नहीं होती। फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो भाई पता चले रात में ज़ोंबी आके मेरी धजिया उड़ाने पे तुले हैं। जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड इससे अपन फटाफट से प्लैंक बनाएंगे। वेट, मेरे पास प्लैंक तो मैंने प्लैंक कलेक्ट ही क्यों करे, ये लॉजिक भी समझ नहीं आता। तो सुबह हो चुकी, फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल को माइन करते हैं, बेड को सॉरी, एंड क्राफ्टिंग टेबल को भी माइन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से और वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरे को और आगे चल के काफ़ी वो हो जाए, क्योंकि मेरे को अपना अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये वुड की चीज़ों से तो काम करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वुड बहुत हल्की चीज़ें होती है और इससे मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को स्टोन पे अपग्रेड करना पड़ेगा और स्टोन से आयरन पे। तो राइट गाइस, चलो फटाफट से इसको माइन कर लेते हैं। प्लैंक बना लेते हैं इसके फटाफट से। कहाँ पे है हमारा, ये रही बेड। वेट, मैं करना क्या चाहता हूँ मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ, स्टिक बन चुकी है, तो फटाफट से हम स्टिक बना लेते हैं और उसकी एक पिकेक्स बना लेते हैं, क्योंकि गाइस मेरे को स्टोन की बहुत ज़रूरत है। और स्टोन कैसे माइन होंगे? पिकेक्स से, ना कि एक्स या स्वॉर्ड से। चलो इसको भी माइन कर लेते हैं। मैं भाई गाइस इतनी देर से खेल रहा हूँ, मेरे अभी तक 2 एक्सपी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉब ही नहीं मिल रहे हैं, और मॉब नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे कलेक्ट करूँगा? आहा चिकन। तो चलो इसका भी काम ख़त्म कर देते हैं। गाइस ये वाला मॉब मेरे को एक नंबर लगता है, क्योंकि ये 1 हिट में मर जाता है। अब तेरा क्या होगा गाय? ये भी 1 हिट में मर गई वैसे तो।
स्वॉर्ड के अंदर इतनी ताकत कि वो 1 हिट में मर जाए, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मुमकिन कैसे हो रहा है भाई? माइनक्राफ्ट में ये चल क्या रहा है भाई? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है स्वॉर्ड को इस अपडेट में ज़्यादा ही खतरनाक बना दिया है, वो भी वुडन की। लगता है मेरे को एक्सपी नहीं मिली ना, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी मेरे को कैसे न कैसे करके प्लेन बायोम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं इधर जंगलों में भटकता रहूँगा। नहीं तो अगर मैं जंगलों में भटकता रहा और अगर मेरी हाइट बढ़ गई तो मैं इधर फंस जाऊँगा और मेरा चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा, जो कि ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं फटाफट से मॉब को ढूंढता भी हूँ और प्लेन बायोम को भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पर ओहो, एक और हैंड मिल गई है हमको। चल तू भी निकल। तो वो तो रिस्पॉन हो जाएगी, रिस्पॉन ही हुआ करते हैं लोग तो। भाई मेरा 3 लेवल कब होगा? पहले भाई जब शुरुआत में मेरे को 2-3 एक्सपी मिल रही थी, अब तो सिर्फ मेरे को 1-1 2-2 एक्सपी मिल रही है भाई। ये क्या है? क्या ये है क्या ये सब? लगता है मोजेंग वाले मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा चैलेंज, तो इसको और हार्ड बना दिया। लेकिन ये चैलेंज मैं ज़रूर कंप्लीट कर पाऊँगा। हाँ, वैसे तो मैं चैलेंज बताना आपको भूल गया। तो गाइस मेरा चैलेंज ये होने वाला है कि मैं अपनी हाईएस्ट लिमिट तक जा सकता हूँ। जो मेरी हाईएस्ट लिमिट होती है, मैं स्क्रीन में ना दिखाऊँ इतना तक मैं जा सकता हूँ। देखता हूँ कि इसको कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। देखो पेड़ों में अटक रहा हूँ मैं अभी से, तो मेरा उस टाइम कब क्या हाल होगा जब मैं हाईएस्ट लिमिट पे चला जाऊँगा। मेरे को प्लेन बायोम ढूंढना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। पहले इस डुक्कर को मार दूँ। चलो इसको तो मार दिया। देखो इसमें भी 1 एक्सपी दी है मेरे को। अब इसकी वाली, इसके भाई की, ये फिर भग गया। साला ऐसी जगहों पे जा रहा है जहाँ पे मैं आ नहीं सकूँ। हैं वेट भाई, क्या क्लच मारा है साले ने, मेरे पीछे से निकल गया। इसकी तो 12 मैंने बजाई, अब तेरा क्या होगा? खड़े रहे खड़े, फिर भाग गया भाई। कैसा इंसान है वे, सॉरी जानवर। चलो फाइनली भाई 2 एक्सपी दी इसने। चलो ये तो कुछ अच्छा काम करा। और मेरी 3 लेवल हो चुकी है। अब मेरी 3 लेवल हो चुकी है तो सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है। एक और एक्सपी मिल चुकी है मेरे को, और आगे मेरे को देखना पड़ेगा कि और एक्सपी मैं कलेक्ट कर पाऊँ। वेट, यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है, केव तो मिली है। मेरे को केव की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ स्टोन माइन करने हैं। वेट, मैं नीचे भी नहीं जा पा रहा। हाँ पहुँच गया भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए स्टोन। क्योंकि वुड से भाई मेरे को लगता नहीं कि मैं किसी को मार पाऊँगा। चलो फटाफट से इस स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपग्रेड करना है। तो मैं तो भूल ही गया कि यहाँ से कोल से भी मेरे को एक्सपी मिल सकती है। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो फटाफट से हम कोल को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ मेरी 4 एक्सपी हो चुकी है। भाई मेरी हाइट बढ़ गई क्या? वेट गाइज़, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। देखो मैं कूद रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी नहीं निकल पा रहा। भाई लगता है इस डर्ट ब्लॉक को तोड़ना ही पड़ेगा। चलो तोड़ दिया, अब तो निकल सकता हूँ ना। हाँ निकल गया। मेरे को क्राउच करके जाना पड़ रहा है भाई, लिटरली यकीन नहीं हो रहा है मेरे को यहाँ से जा पाऊँगा। नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ के स्टोन ही हटा देता हूँ ना। यहाँ का एक डर्ट ब्लॉक हटाता हूँ पहले तो। वेट, मैं इधर के स्टोन हटा देता हूँ, जिससे मेरे को स्टोन भी मिल जाएगा। क्योंकि डर्ट ब्लॉक मेरे किसी काम का नहीं है और ना ही वो काम में आता है। इससे तो मेरी पिकेक्स भी बन जाएगी। इधर से एक और डर्ट माइन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक प्लैंक भी लगा के ऊपर चलते हैं हम, क्योंकि भाई मेरे को नीचे ज़्यादा देर तक रहना नहीं है। क्योंकि भरोसा नहीं रहता रात का, नाइट का, जब चाहे हो जाती है। पर भाई मैं इस जंगल में कितनी देर से भटक रहा हूँ। वेट, देखा भाई मेरी 3 ब्लॉक की हाइट हो चुकी है। देख रहे हो, 3 ब्लॉक, मतलब ट्री के एग्जाम्पल तक मैं आ चुका हूँ भाई। पर मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं और बड़ा हो गया तो इन पेड़ों पे फंस के ही वो हो जाऊँगा मैं, और मेरा चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा। एक और काव मिल गई है। देखो भाई मैं फ्रेम में तक फिट नहीं हो रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा मेरे को, इतना बड़ा हो गया हूँ मैं। क्राफ्टिंग टेबल को इधर प्लेस करते हैं एंड उससे हम फटाफट से बिना किसी देरी के एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को स्वॉर्ड की ज़रूरत है। पिकेक्स और एक से वुड काट लेगी और पिकेक्स से स्टोन वगैरह माइन कर लेगी, क्योंकि मेरे को आयरन तो आयरन गोलम से मिल जाएंगे। और आयरन गोलम मेरे को मिलेगा विलेज के अंदर। पहले तो इस काव को मारूंगा मैं, ख़त्म इसका काम भी।
और मेरे को एक्सपी तो मिल चुकी है, पर ये ट्री मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं यार। मेरे को कैसे ना कैसे करके प्लेन बायोम में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर से मैं प्लेन बायोम में नहीं गया ना तो फिर मैं इधर ही फंस जाऊँगा। ये फिर फंस गया मैं, देखो। चलो कोई नहीं, इधर से तो एक को ख़त्म कर दिया भाई। अब मेरे को 2-2 एक्सपी मिल रही है। 5 लेवल तो मेरी बहुत ईजीएस्ट हो जाएगी। इसको जल्दी से कलेक्ट करता हूँ मैं। चलो जल्दी 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 चलते हैं हमको भाई। यहाँ पे ओह डुक्कर, एक और डुक्कर। हाँ हाँ भाई, तू भागेगा कहाँ? चल भाग, तेरे को चांस दिया, भाग जहाँ भाग रहा हो, और तेरा काम भी ख़त्म। भाई ये एक एक्सपी क्यों दे रहा है? मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। बाकी सब मॉब मेरे को 2-2 दे रहे हैं, बस इस डुक्कर को मुझसे है क्या भाई जो तू मेरे को 1 एक्सपी दे रहा है? भाई जल्दी दे दे, तो मैं तुमको मारने भी बंद हो जाऊँगा। पर गाइस मेरे को इन सबको मारने पे बहुत दया आ रही है, क्योंकि मैं इनको मारता नहीं हूँ भाई बेसिकली कभी, फिर भी मारना पड़ रहा है। और इसको भी मारूंगा। कहाँ ये रहा भाई, बहुत ख़तरनाक जगह पे छुपा है ये। अब देखना, मेरे को देखते ही भाग जाएगा ये। मेरे को पता है इनकी हरकतें, फिर भी नहीं बचेगा, है ना ये। तो गाइस एक और को मार दिया। मेरी 5 लेवल भी हो चुकी है। अब देखते हैं क्या मेरी हाइट 6 किस पे। गाइस जब अभी मेरी 5 है, मेरी जब 6 हो जाएगी तो मेरी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे 6 के बाद 7 8 हो जाएगी तो फिर मेरी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि 2-2 एक्सपी के बाद मेरी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब 2-2 लेवल। मतलब कि जो ये 5 6 ये सब जो है, ये सब एक लेवल टाइप है, तो इनको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। और रेसिपी भी अनलॉक हो गई। एक और एक्सपी आ चुकी है मेरे पास। गाइस मेरे को प्लेन बायोम में मिलता हूँ आपको। और राइट गाइस, मैं प्लेन बायोम में आ चुका हूँ। और मेरे को भाई, मैंने इतनी एक्सपी कलेक्ट करी कि मेरे को एक पावर भी मिल गई। मतलब मैं डट ब्लॉक के सामने आऊँगा तो वो मेरे सामने से हट जाएगा, और ये सबसे बढ़िया मेरे को लगा, क्योंकि अब मेरे को डट ब्लॉक कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखना, ये देखा आपने? मतलब कि मैं उनके सामने जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिक माइन होने लगेंगे, जो कि एक नंबर है। अब मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या मैं स्टोन को माइन कर पाऊँगा? देखता हूँ मैं एक बार। अगर ये माइन हो जाए ना तो भाई मेरे को तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह पेट भाई, मैं फ्रेम में फिट नहीं हो पा रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया 6 लेवल में मैं। फिर भी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लेवल अप करनी है, ना कि कोई माइनर बनना है। चलो यहाँ भाई, वहाँ पे केव भी है, पर मेरे को केव की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया, वहाँ से मैं ज़ोंबी मेरे को मारेंगे पकड़ के, क्योंकि उनकी पूरी गैंग रहती है वहाँ पे। तो ओवरवर्ल्ड में तो वो अपन उनको धो देते, लेकिन उनके ओवरवर्ल्ड अपना इलाका रहता है, और जो केव रहती है वो उनका इलाका रहता है। गाइस मेरे को जल्दी से जल्दी हेन मिल गई एक और। भाई कैसे ना कैसे करके मेरे को अपनी एक्सपी जल्दी से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और अगर मैंने इंक्रीज़ नहीं करी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और गाइस मेरी हाइट देखो भाई, लिटरली इतनी बड़ी हो चुकी है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। वेट, वहाँ मैंने विलेज दिखा ना गाइस, मेरे को विलेज मिल गया, मतलब आयरन गोलम भी मिल जाएगा। अब तेरा ख़त्म काम। गाइस मेरे को एक और एक्सपी मिल गई, 7 लेवल हो गई है। अब मेरे को एक और लेवल इंक्रीज़ करनी है, जिससे मेरे हार्ट और बढ़ जाएंगे। चलो यहाँ से वही, यहाँ पे वाटर भी बहुत सारा है, पर यहाँ पे जो ज़ोंबी, इधर बहुत ज़्यादा ज़ोंबी भी घूम सकते हैं, क्योंकि विलेज में सबसे ज़्यादा ज़ोंबी मिलते हैं भाई, लिटरली बताऊँ तो। और केव और विलेज, बस ये दोनों चीज़ें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ोंबी मिलते हैं। तो चलो यहाँ पे जितने भी डुक्कर हैं इनके सबको मार देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक्सपी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैसे अगर मैं कोई सर्वाइवल सीरीज़ वगैरह खेलता था तो उसमें मेरे को कोई एक्सपी मेरे को कॉमन लगती थी, उसमें मेरे को कोई यूज़ नहीं लगता था, क्योंकि मैं अपना कोई भी सामान इंचेंट तो करता नहीं था। पर अब पता नहीं मेरे को क्यों एक्सपी की ज़रूरत पड़ रही है। देखता हूँ कि मैं यहाँ से भाई मैं यहाँ से भी नहीं निकल पा रहा, इतनी बड़ी हाइट हो चुकी है। तो मैं जंप कर पाऊँगा क्या? नहीं, जंप भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इसकी तो बाहर कैसे निकला भाई तू? देखा भाई, मेरे बाहर आते ही डर गया। मेरा खौफ है ना ऐसा गाइस इनके अंदर, क्योंकि डुक्कर प्रजातियों को ख़त्म करने वाला कौन हूँ? मैं। अब इसको भी मारूंगा मैं, इनको भी मार सकता हूँ, ख़त्म। भाई मेरे को यकीन समझ नहीं आ रहा है कि मैं 1 हिट में सबको क्यों मार रहा हूँ। क्या ये स्वॉर्ड में कुछ वो हो गया है क्या? समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ। एक और लो, ये तो खुद ही मेरे पास आके मर गया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा यार। पर भाई डट ब्लॉक क्यों माइन हो रहे हैं भाई? कौन सा उनके सामने मैं जा रहा हूँ कुछ। भाई ये डट ब्लॉक से एक तो पावर अच्छी है, और दूसरी बात ये है कि इसके 2 फ़ायदे हैं, एक बुरा और एक अच्छा।
अच्छा ये है कि मेरे को कुछ माइंड नहीं करना पड़ेगा, और बुरा ये है कि मैं अगर कोई चीज़ कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे को नीचे गिरा देगा भाई। मतलब कि सामने मानो एग्जांपल दूँ, सामने कोई डर्ट का एरिया हो और ऊपर कोई गोल्ड का ब्लॉक रखा हो, तो मैं अगर उस पर चढ़ने की कोशिश करूँगा तो वो ब्लॉक ही टूट जाएगा, और ये बात सबसे बेकार लगी। वेट भाई, बातों बातों में मैंने तो अपना साइज़ ही नहीं देखा भाई। 8 लेवल हो गई मेरी, साइज़ इतना बड़ा हो गया भाई, क्या बताऊँ। और ये देखो अपनी शीप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं बच पाएगी तेरी शीप। और चलो गाइस, इधर से एक और को मार देते। तो गाइस मैं अपना साइज़ आपको थोड़ी देर में एक चीज़ बनाने वाला हूँ, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। ये देखो फिर से भाई, ये सबसे बेकार लगती है मेरे को ये इसी बात पे। अब मैं कूद रहा हूँ तो कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है, ये फिर से नीचे घुस गया मैं। भाई मैं ऊपर चढ़ भी पाऊँगा कि नहीं? चढ़ गया। पर मेरे को नील वही कुछ बनाने से पहले मेरे को सबसे पहले तो आयरन की ज़रूरत है, और आयरन गोलम वो रहा, लोहे का इंसान। इसकी तो 12 मैं बजाऊँगा। देखते हैं कि आयरन गोलम जीतता हूँ कि मैं ही जीतूँगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं उससे हाइट से बड़ा हूँ। देखो ये मार दिया। ये भाई इतने, इसका एक हिट भी मेरे लिए बहुत ताकतवर है भाई। ब्लॉक प्लेस नहीं हो रहे भाई। हो गए। चलो हाँ मारना, अब मारना। दम नहीं के तेरे अंदर, मार। अब भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई, 4 पंच में मैंने उसको ख़त्म कर दिया, 4 हिट में, सॉरी। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरे नाम दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मैंने 4 रिकॉर्ड में उसको ख़त्म कर दिया है। तो गाइस चलो, मेरे को आयरन तो मिल चुका है, अब देखते हैं। पर मेरे को आयरन, मैं भाई इतने सालों इतने दिनों से महीनों से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे को अब पता चला कि भाई आयरन गोलम से एक्सपी नहीं मिलती। लेकिन मेरे को पहले लगता था कि आयरन गोलम से भी एक्सपी मिलती, पर मैंने देखा है कि इस घर में कोई चेस्ट रहता है। हाँ है। देखते इसके अंदर क्या है भाई। कुछ काम की चीज़ मिले, लेंडी चीज़ें भाई। इसके अंदर लेंडी चीज़ें ही मिलती है आज तक भाई। पहले मेरा लक ऐसा था कि भाई मेरे को इसके अंदर क्या एमरल्ड डायमंड मिल जाते, पर अब तो बहुत गंदा है भाई। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तभी ऐसा लक रहता है मेरा इतना ख़राब भाई, क्या ही बताऊँ इस लक के ऊपर। तो ये देखो, मेरा इतना खौफ है कि मेरे को देख के ही डर गई वो। आना मेरे पास, आना। अरे भाग गई तो। चलो इस सबको तो हटाओ। और गाइस मैं देखता हूँ कि मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ भाई। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैं वहाँ तक तो हिट नहीं कर पा रहा हूँ। चलते को माफ़ किया मैंने गाइस। तो मैं आपको कुछ बिल्ड करने के बाद मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, मेरी एक्सपी देखो एक बार आप। 15 एक्सपी में मैं इतना आ चुका हूँ कि मैं फ्रेम में फिट नहीं हो रहा अभी अच्छे तरीके से। पर हमारा गोल 20 एक्सपी का है। और मेरे हार्ट देखो भाई कितने ज़्यादा हो चुके हैं। हैन भी मेरे को देख के डर रही है कि भाई ये कौन सा दाना आ गया। और भाई लिटरली यकीन नहीं हो रहा। अब आप सभी सोच रहे हो कि कैसे मैंने इतनी एक्सपी करी। तो वो है इस फार्म की मदद से, जो कि अभी अच्छे से वर्क तो कर रहा है, लेकिन कम वर्क कर रहा है भाई। लिटरली बहुत कम ज़ॉम्बी आ रहे इसमें, पता नहीं क्यों। तो चलो फटाफट से अपने 20 एक्सपी कर लेते, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरे पास भाई कुछ ताकत भी आ गई है। देखो मैं इतनी देर से सोच रहा था कि भाई इनको पिकेक्स एक्स को अपग्रेड करके 1 हिट में मारने की शक्ति ला दी, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर मैं इनको मारूंगा ना गाइस, तो भाई ऑटोमेटिक ही बनेंगे, क्योंकि मेरे को जो 2 पावर मिली है। पहली तो ये डट वाली है, और भाई तो मेरी डट वाली है जो कि जट के सामने आते से ही डट टूट जाती है। और दूसरी है मेरी ये ताकत वाली, जिससे मैं 1 हिट में किसी को भी मार सकता हूँ। पर तुम मेरी जंप देख रहे हो, मतलब 2 ब्लॉक को आराम से क्रॉस कर सकता हूँ मैं, इतनी ज़्यादा जंप है। पर इधर ये शीप को क्या ही करूँगा, क्योंकि ये एक्सपी तो देती नहीं। फिर भी मार के देखते हैं, है ना। नहीं दी इसने एक्सपी। चलो देखते हैं हमारा उस फार्म में कोई आया है कि नहीं। भाई मेरी 16 हो चुकी है लेवल, और मेरे 2 हार्ट और बढ़ चुके हैं भाई। कितना हाइट में बड़ा हो गया हूँ भाई मैं, लिटरली यकीन नहीं हो रहा मेरे को भाई। कैसे भाई मैं पहली बार इतना, मैंने कभी भी वो स्लैश करके मैंने कभी कोई स्मॉल या हाइट बड़ी नहीं करी। लेकिन भाई आज पहली बार चैलेंज के मुकाबले भाई देखो भाई मेरा सर दिख नहीं रहा फ्रेम में। ये देखो भाई कितने बड़े स्टोन के ब्लॉक लग रहे हैं, और प्लेस करूँगा तो उतने ही रहेंगे जितने नॉर्मल साइज़ में रहते हैं भाई। लिटरली भाई क्या है, तू घूर क्यों रहा है मेरे को, है ना। कोई नहीं इधर तो। चलो
गाइस आए हैं, ज़ोंबी आए हैं, पर मेरे को अब जो मेरे डट की पावर अपग्रेड होकर स्टोन में भी आ गई, मतलब अगर मैं स्टोन के सामने जाऊंगा ना तो वो भी ब्रेक हो जाएंगे। रुको मैं आपको बताता हूँ, देखना। इधर ये देख क्या रहे हमारे का, चल मारना है, मारना भाई। कुछ गिरा क्या वहाँ पे? अच्छा वही ज़ोंबी गिरा, मारना। अब नहीं मार सकता क्या? नहीं मार पाएगा बेटे, मार नहीं सकता ना, नहीं मार पाएगा। चल निकल यहाँ से। देखो गाइस मैं बताता हूँ क्या पावर, ये देखो, मैं उसके पास गया तो कितने सारे ब्लॉक एक ही बार में टूट गए। और इसी का मेरे को डर लग रहा है कि अगर मैं इसके पास गया और अगर ये ब्लॉक टूटे और यहाँ से ज़ोंबी निकले तो को मार देंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे मेरे पास इतने सारे हार्ट है, मेरी इतनी बड़ी हाइट है, तो मैं तो उसको आराम से मार दूंगा। पर जो ये टिंगा वाला है ना, बड़ी हाइट के सामने कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं इसके सामने। चलो इसको ख़त्म तो कर दिया। ये इसी का डर था मेरे को। देखो ये इनकी रेंज ज़्यादा है, क्योंकि मैं बड़ा हाइट का हूँ ना, इसलिए मेरे को इनकी रेंज ज़्यादा है, मेरा मोटापा भी ज़्यादा है। चलो इसको फटाफट से रिपेयर, वेट देखो, अब देखना, ये टिंगू ज़्यादा फास्ट भागता है। ये मेरे को देखो, उसने मेरे एक ही बार में 5 हार्ट कम कर दिए भाई, लिटरली 6 हार्ट, सॉरी भाई, यकीन नहीं हो रहा, इसलिए मेरे को टिंगू से डर लगता है। वो उसका बाप भी आ गया, इसकी तू मार ही नहीं पाएगा मेरे को, बस पता था भाई। इसकी भी एक्सपी कलेक्ट कर लेते, उसको रिपेयर कर देते, नहीं तो पता चला ऊपर से ज़ोंबी आते रहे और मेरी 12 बजाते रहे। पर बेसिकली अभी मैं इसको ज़्यादा ही अच्छी तरीके से रिपेयर नहीं करूँगा, मतलब ज़्यादा ब्लॉक खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम ब्लॉक है। और अभी तो पहले फ़िलहाल सो जाते हैं भाई। मैं बेड पे भी अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा हूँ भाई, इतनी बड़ी हाइट हो गई मेरी। और चलो इसको और वेट, स्पाइडर गिरा ना भी शायद से, हाँ स्पाइडर गिरा भाई। एक्सपी तो नहीं देके गया भाई लिटरली वो। पर भाई अब जो मेरे को इस वीडियो चैलेंज के अंदर जो मेरे को एक्सपी की ज़रूरत पड़ रही है ना, क्या ही बताऊँ भाई। चलो और मॉब्स को मार के ख़त्म करते हैं उनका काम, तो मैं आपको अपनी एक्सपी अपग्रेड करने के बाद मिलता हूँ। गाइस लिटरली देखो भाई, मेरी 24 एक्सपी हो चुकी है, मतलब गोल कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली मेरा फेस तो दिख ही नहीं रहा है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना।